हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ हार्टलेस माफिया सीक्रेट लव ए डेप्थ बॉय स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ते डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था, तभी उसे एक डॉक्टर की लो वॉइस सुनाई दी। हेलो ते, मुझे तुम्हारे डैड मिस्टर किम ने यहाँ भेजा है। ये सुनकर ते सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखने लगा। उस डॉक्टर ने पानी पीते हुए आगे कहा, उन्होंने मुझे तुम्हारी यहाँ से निकलने में हेल्प करने के लिए भेजा है। ते अब भी कंफ्यूज होकर उस डॉक्टर के फेस की ही तरफ देखे जा रहा था, तभी उसे लिविंग एरिया से कुछ शोर सुनाई देने लगा। जंगकुक सर को होश आ गया है, ये बोलते हुए कुछ गार्ड डॉक्टरों को जंगकुक के रूम की तरफ लेकर जा रहे थे। ये देखकर ते फौरन खुश होकर चेयर से खड़ा हो गया और जंगकुक के रूम की तरफ जाने लगा। तभी उसे पीछे से उस डॉक्टर की वॉइस सुनाई दी, रुको। ते वहीं रुक गए और मुड़कर क्वेश्चनिंग आईज से उस डॉक्टर की तरफ देखने लगा। उस डॉक्टर ने ते की तरफ देखते हुए अपने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा। ये सुनकर ते ने गुस्से में उस डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, निकलना होगा? आप चाहते हो कि मैं जंगकुक को इस हालत में छोड़कर सिर्फ अपने बारे में सोचूं और यहाँ से निकल जाऊं? आपको पता है जंगकुक को वो गोली मेरी वजह से लगी है, इसलिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। ये बोलकर ते गुस्से में वहाँ से जंगकुक के रूम की तरफ चला गया। इधर डॉक्टरों ने जंगकुक का चेकअप किया और रेस्ट करने का बोलकर वापस अपने रूम में चले गए। जंगकुक के रूम की तरफ जाते हुए ते को गैलरी में निक मिल गया। उसे देखकर ते ने क्यूरियस होते हुए पूछा, कैसा है अब जंगकुक? निक ने स्माइल करते हुए ते को जवाब दिया, हिज फाइन नाउ, अब तुम उससे मिल सकते हो। ये सुनकर ते एक्साइटेड होकर फिर से जंगकुक के रूम की तरफ जाने लगा। जंगकुक के रूम के बाहर आकर ते गार्ड से अंदर जाने की जिद करने लगा। गार्ड ने पोलाइटली कहा, प्लीज सर आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं पहले जंगकुक सर से परमिशन लेकर आता हूँ। ते रूम के बाहर खड़े होकर गार्ड के वापस आने का वेट करने लगा। कुछ सेकंड बाद ही गार्ड रूम से बाहर आ गया। उसे देखते ही ते ने उसकी तरफ जाते हुए पूछा, क्या कहा जंगकुक सर ने? मुझे पता है, उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए ही बोला होगा। ये बोलकर ते जल्दबाजी में अंदर की तरफ जाने लगा। तभी गार्ड ने डोर पर अपना हाथ लगाकर उसे रोक दिया। ये देखकर ते कंफ्यूज होकर उस गार्ड की तरफ देखने लगा। गार्ड ने अपना सर झुकाकर लो वॉइस में कहा, सॉरी सर, जंगकुक सर ने आपसे मिलने से मना कर दिया। ये सुनकर जैसे ते का दिल ही टूट गया हो, वो बस गार्ड के फेस की ही तरफ देखता रह गया। गार्ड ने लो वॉइस में कहा, प्लीज सर आप अपने रूम में जाकर रेस्ट कीजिए। अब ते की आंखों में आंसू आ गए थे, जिसका ख्याल उसे खुद भी नहीं था। वो कुछ सेकंड तक तो वहीं खड़ा होकर गार्ड की तरफ देखता रहा और फिर खुद को संभालते हुए वहां से अपने रूम की तरफ जाने लगा। गैरली से निकलते हुए उसे अपने डैड का भेजा हुआ वो डॉक्टर नजर आ गया, जो उसे वहां से निकालने के लिए आया था। उसे देखते ही ते फौरन वहां रुक गया और अपने आसपास देखते हुए उस डॉक्टर से कहा, मैं आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ। ये कहकर ते अपने रूम में आ गया और बेड पर बैठते हुए कहा, जंगकुक ने अचानक से मुझसे मिलने से मना क्यों कर दिया? ये सोचते हुए ते बालकनी में आ गया और अपने मन में फिर से कहने लगा, कोई बात नहीं ते, अगर उसने मना भी कर दिया है तो तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? और फिर अगले ही सेकंड जंगकुक पर गुस्सा करते हुए कहने लगा, ठीक है मिस्टर जॉन जंगकुक, मत मिलो मुझसे, मुझे भी कौन सा तुमसे मिलने का शौक है। वो तो बस मैं तुम्हारी इंजरी की वजह से तुम्हें देखने के लिए गया था। एक बार तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये बोलते हुए ते की आंखों में आंसू आ गए और वो खुद को संभालते हुए बेड पर जाकर लेट गया और फिर से कहने लगा, उसके बाद मैं तुमसे लाइफ में कभी नहीं मिलूंगा, कभी भी नहीं। ये बोलते हुए ते इमोशनल हो रहा था, इसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। मॉर्निंग में ते ब्रेकफास्ट से पहले ही रेडी होकर डाइनिंग हॉल में आ गया। ते ने कुक से आज के ब्रेकफास्ट के बारे में पूछा। कुक ने ते को सारी डिटेल बता दी और आगे कहा, आज हम जंगकुक सर के लिए अलग से ब्रेकफास्ट रेडी करने वाले हैं। डॉक्टर ने हमें उनका डाइट चार्ट बनाकर दिया है। ये सुनकर ते कुछ सोचने लगा और फिर एकदम से खुश होकर बोला, चलिए आज मैं आपकी ब्रेकफास्ट रेडी करवाने में हेल्प करवा देता हूँ। कुक उलझन में ते के फेस की तरफ देखने लगा। ते ने स्माइल करते हुए कहा, चलिए आज हम साथ में ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। ये बोलते हुए ते कुक को अपने साथ जबरदस्ती किचन में ले आया। ते को वहाँ
देखकर बाकी कुक भी सरप्राइज रह गए। ते ने अपने साथ सभी को कंफर्टेबल फील कराते हुए अच्छे से बात करने लगा और जंगकुक के लिए सूप और ब्रेकफास्ट रेडी करने लगा। इधर यूना ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। तभी उसने किचन से आती हुई ते की वॉइस को नोटिस किया। ते की वॉइस सुनकर यूना किचन में आ गई और गुस्से में किचन के बाहर खड़े होकर कुक और सर्वेंट को देखने लगी। लेकिन अब भी ते का पूरा ध्यान अपने सूप पर ही था। तभी उसे पास में खड़े हुए सर्वेंट की लो वॉइस सुनाई दी, सर प्लीज आप जाइए, बाकी का नाश्ता हम रेडी कर लेंगे। ते ने अपना काम करते हुए कहा, बस ये हो गया, आप लोग बाकी लोगों का नाश्ता रेडी करिए। तभी ते को यूना की कोल्ड वॉइस सुनाई दी, ये तुम क्या कर रहे हो? ते चौंक कर डोर पर खड़ी यूना की तरफ देखने लगा। यूना काफी गुस्से में नजर आ रही थी, लेकिन ते ने इसे इग्नोर कर दिया और कूल वे में जवाब दिया, आई गेस किचन में हम खाना बनाते हैं। ते के जवाब ने यूना को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। यूना ने अपने दांत भींचते हुए कहा, खाना बनाने के लिए यहाँ कुक हैं। ते ने बाउल उठाते हुए जवाब दिया, हाँ है ना, पर मैंने सोचा कि आज मैं खुद जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देता हूँ। यूना ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, पर तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ते ने जल्दबाजी में ट्रे में नाश्ता लगाते हुए कहा, पर तुमने ही तो कल कहा था ना कि जंगकुक की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ, इसीलिए मैंने ये सोचा कि यही एक तरीका है अपनी गलती सुधारने का, जंगकुक के लिए कुछ अच्छा करने का, जिससे मेरा गिल्ट खत्म हो पाए। ट्रे लेकर ते बाहर की तरफ जाने लगा। तभी यूना ने उसका हाथ पकड़ लिया। ते वहीं रुक गया और यूना की तरफ देखने लगा। यूना ने ते के हाथ में पकड़ी हुई ट्रे में देखते हुए कहा, जंगकुक को ये सूप पसंद नहीं है, वो इसे नहीं पिएगा। ते ने यूना की आंखों में कोल्डली देखते हुए कहा, मैं भी देखता हूँ कि वो इसे कैसे नहीं पीता। ये सुनकर यूना शॉक्ड होकर ते की तरफ देखने लगी। अगले ही सेकंड ते ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, आई मीन डॉक्टर की बात तो उसे माननी ही पड़ेगी ना, आफ्टर ऑल ये उसकी हेल्थ के लिए है। यूना अपनी शार्प आईज से ते की तरफ देख रही थी। ते ने अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम मेरा हाथ छोड़ो तो मैं अपना काम करूं। ब्रेकफास्ट भी ठंडा हो रहा है। यूना ने ते के हाथ को छोड़ने की बजाय अपनी पकड़ को ते के हाथ पर और भी ज्यादा मजबूत कर दिया, जिससे अब ते को प्रॉब्लम होने लगी थी। उसने यूना से सीरियस टोन में कहा, मेरे हाथ को छोड़ो यूना। यूना ने मजबूरन ते के हाथ को छोड़ दिया। ते अब भी यूना की तरफ अपनी शार्प आईज से देखे जा रहा था। अगले ही सेकंड ते का ध्यान जंगकुक और जंगकुक के ब्रेकफास्ट पर आ गया और वो यूना को नजरअंदाज कर वहाँ से डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। डाइनिंग टेबल पर आकर ते जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट लगाने लगा। घर के सर्वेंट ने बाकी मेंबर के लिए भी ब्रेकफास्ट लगाना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद जंगकुक भी वहाँ निक के साथ आ गया। जंगकुक को देखते ही ते को बीती रात वाली बात याद आ गई कि किस तरह से जंगकुक ने उससे मिलने से मना कर दिया था। तभी उसे निक की वॉइस सुनाई दी, गुड मॉर्निंग। ते ने उसे एक हम्बल स्माइल पास कर दी और जंगकुक की तरफ देखते हुए लो वॉइस में कहा, गुड मॉर्निंग निक। जंगकुक ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा और चुपचाप अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। ते जंगकुक के बिहेवियर से अच्छी तरह से वाकिफ था, लेकिन कल से जो हो रहा था वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ना जाने क्यों अब जंगकुक का इस तरह से बिहेवियर उसे परेशान करने लगा था। ते भी अपनी नाराजगी बरकरार रखते हुए सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। इतने में यूना भी वहाँ आ गई और जंगकुक को देखते हुए कहा, अब कैसी तबीयत है जंगकुक तुम्हारी? जंगकुक ने अपने कोल्ड फेस के साथ सर हिलाकर हामी जवाब दे दिया। यूना वहीं चेयर पर आकर बैठने लगी। तभी जंगकुक बोला, थैंक्स यूना, कल तुमने वहाँ आकर सिचुएशन हैंडल कर ली। यूना ने ते की तरफ देखते हुए कहा, जंगकुक तुम्हें इस तरह से रायल से नहीं मिलने जाना चाहिए था। आई नो कि मिस्टर जॉन ने ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसके लिए अपनी लाइफ को डेंजर में डालोगे। ये सुनकर ते यूना की तरफ देखने लगा और फिर उसने क्यूरियस होकर जंगकुक की तरफ देखा। ते का रिएक्शन बता रहा था कि उसे यूना की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है और उसे जंगकुक से एक अच्छे जवाब की उम्मीद है, लेकिन जंगकुक ने उस बात का कोई जवाब ही नहीं दिया और अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। ते को जंगकुक की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उसके लिए जंगकुक की नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई। इधर यूना को जंगकुक का कुछ न बोलना ऐसा लगा जैसे जंगकुक उसे ते के मैटर से दूर रहने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट डे ते लिविंग एरिया में बैठकर जंगकुक की एक झलक देखने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि जंगकुक ने उसके रूम में जाने वाली रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया हुआ था। इसलिए ते उसकी हेल्थ के बारे में जानने के लिए वहां बैठकर उसकी एक झलक नजर आने का वेट कर रहा था। लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी उसे
जंगकुक कहीं नजर नहीं आया। अब ते को गुस्सा आने लगा। उसने अपने मन में कहा, ये तो नीचे ही नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं? क्या मैं खुद उसके रूम में चला जाऊं? ते कुछ देर सोचने के बाद फाइनल डिसीजन लेकर सोफे से खड़ा हो गया और अपने मन में कहने लगा, मैं खुद ही चला जाता हूँ। ये कहते हुए ते ने सैड फेस बनाते हुए कहा, लेकिन अगर वो मुझ पर गुस्सा करने लगा तो? सोचते हुए ते ने खुद को मेंटली प्रिपेयर किया और फिर गुस्सा दिखाते हुए कहने लगा, तो मैं भी देखता हूँ कि वो मुझ पर कैसे गुस्सा करता है। मैं भी उससे गुस्से में कम नहीं हूँ, मैं उसे गुस्से का जवाब गुस्से से ही दूंगा। ये बोलते हुए ते जंगकुक के रूम की तरफ जाने लगा। गाइज बस आज के लिए इतना ही।